अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इशफाक कावा। तो आज मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर हूँ, कियान भाई के साथ। ये भी मस्त बोला बंदे Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, welcome to channel Kashmir Last. Today guys, it's a wonderful day for me because मेरा दिन बन गया है and I'm thankful to the person who's coming on the channel right now. So guys, this person जिनको मैं आज बुला रहा हूँ, he's an epic personality in entire Kashmir. वो कहते हैं ना youth icon, दिलों में बसता है वो कश्मीरियों के, and Kashmir loves him immensely. So let's welcome the proud Mr. Ishfaq Kawa. पहले उनको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इशफाक कावा। तो आज मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर हूँ, कियान भाई के साथ। ये भी मस्त बोला बंदे सर, फर्स्ट थैंक यू टू मिस्टर इशफाक कावा। अरे कोई मसला नहीं है, आपके लिए जान और अपनी ऑडियंस के लिए दिल। अल्लाह ताला सबको इज्जत रखे और इनको इज्जत बख्शे और इज्जत दे, बिकॉज ही इज नॉट अ ब्रदर, ही इज अ ब्रदर फॉर एवरीवन, फॉर एवरी फैमिली इन कश्मीर। मैं बहुत लकी हूँ, खुशनसीब हूँ। Today they have taken their time to come to my small home. So we're sitting and we thought कि लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है बताना, because देखिए कभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है, आर्टिस्ट होता है, उसका एक चैनल मखसूस चीज़ों के लिए होता है। वो अपने दिल की बात ऑडियंस को कभी सामने नहीं रख पाता है, या रख भी पाता है, ऑडियंस इज टू बिजी इन जस्ट चेकिंग द वीडियो, और रियल मैसेज उसके पीछे कंटेंट क्रिएटर की या आर्टिस्ट की नहीं सुनी जाती। एनीवेज गाइस, पहले खैर मकदम है इनका, इज्जत अफजाई। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर आप आए, एंड यू हैव ब्लेस्ड माय ऑडियंस टू। And this video is dedicated to entire people who love Kashmir and the music of Kashmir, especially Ishfaq Kawa भाई ने जो एक खुलूस पैदा किया है towards Kashmir, and कश्मीरी म्यूजिक को एक अलग मकाम इस वक्त एक बस ये तो सब जो भी है हमारी ऑडियंस है, हमारे लोग हैं जो मेरे सॉन्ग्स को पसंद करते हैं, बस उनकी वजह से। और मैं जो हूँ बस उनके लिए मैं हूँ, और उन्होंने मुझे बनाया। बस थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सबों के लिए। और देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक बच गया, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इशफाक कावा जी को लाइक ही इज मोर देन अ ब्रदर फॉर मी। हमारी मुलाकात कैसे हो गई, ये मैं पहले ऑडियंस से माफी मांगता हूँ। मैंने जो हरकत करी थी वो आज 1 साल 1.5 साल के बाद हम मिल रहे हैं। भाईजान, मैं अदना सा व्लॉगर, मैं निशात बागो व्लॉग बना रहा हूँ। सडनली इशफाक कावा साहब वाज सिटिंग विद साकिब, there were a lot of other guys, आतिफ था माशाल्लाह, द गिटारिस्ट, जो उनके अपने माशाल्लाह करीबी दोस्त हैं भाई, ये बैठे थे। I was like they are singing a song। मैं गया सर, मैंने परमिशन मांगी, मुझे नहीं पता था, मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। I was like, मैं अभी भी चैनल पे सॉरी करता हूँ, बिकॉज वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। नहीं यार, आपको तो पता, आपने सुने थे सॉन्ग, बट मेरा चेहरा ही ऐसा है कि मुझे रियल में कोई पहचानता ही नहीं है। मतलब ये 1.25 साल पुरानी बात है। वो व्लॉग आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे होगा, A Day with Ishfaq Kawa। मतलब मेचू ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उस दिन लगा कि मैं, मतलब जब मुझे एक बच्चे ने कहा कि इशफाक कावा को नहीं जानते हो, मैं बासों पे पार खबर थे, एंड लिटरली कितने अच्छे इंसान थे इन्होंने। विदाउट द स्टार्टअप, विदाउट द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी दिस पर्सन हैज, ही नेवर सेड एनीथिंग। ही सेड भाई आप बैठो, व्लॉग बनाओ, हम भी हैं। He treated me like he was more than a gentle person. That made me love him. And वो दिन और ये दिन मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके गाने सुनता हूँ। बहरहाल there was a motive, हमारा मोटिव था ये वीडियो बनाने का। भाई हम कुछ पूछना चाहते हैं इशफाक कावा भाई से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कशीर मज कह लो कि रंग मज कोंग फुल छ, अगर इस कशीर प्रमोट करो कुन जाए, वन हस दिल्ली मज कोर्मुत प्रमोट वन मुंबई मज, क्योंकि हमारे कश्मीर प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। हमारी कश्मीर जो खूबसूरत जन्नत है, छोटी सी जगह है, हम बहुत इफर्ट्स लगाते हैं, ब्लॉगर हो, आर्टिस्ट हो, इशफाक कावा साहब जैसे, इनको नॉन कश्मीरी स्टेजेस पे प्रेजेंट करना है खुद।
आज से वारिया वजूहत, आज से वारिया लुक 80% of the people would love Ishfaq Kawa for that, but there will be 20% of people जिनको रंगमस कोंखवल छो तिमन छुन ये बासान मैन हिसाब. इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस 20% के लोग? मुझे लगता है सर जो बेसिकली आते इसलिए नहीं है कि वो आपका गाना देखें, आते इसलिए कि 50 कमेंट करे या कोई ऐसा रायता फैलाए जिसकी वजह से बेसिकली लोगों को लगे, कश्मीर को लगे कि नहीं मतलब इशफाक कावा छन अटैचमेंट कश्मीरियत से. बट जितना मैं इनको जानता हूँ, जितना मैं इनको महसूस करता हूँ, इनकी वजह से यूट्यूब में एक पैशन स्टार्ट हो गया. ही इज अमंग द फर्स्ट singers, first artists of Kashmir on YouTube and such international platform who has described and given a new touch to those songs. मैं उन आर्टिस्ट की बात नहीं करूंगा. It's very easy to pick a guitar and tell we are Kashmiris, we sing. There is a difference between rising from the soil, वो मिट्टी से निकलना और उभरना. That is a big difference. That is Mr. Ishfaq Kawa. So Ishfaq साहब, it's a simple question. तिमा लोगन खतर क्या क्वेश्चन है? तब सवाल आशु तुहन यम मे बासान मे छु सीन दिस कमेंट वारिया परान अड़ची तिथ फजूल कमेंट्स आसान यूट्यूबन पर लिखमित अडो जो प्लान करके आते हैं. लाइक आज इशफाक कावा वन उनके साथ छु थर्ड पार्टी एसोसिएशन से मुलव्विस, उनके लिए कोई मतलब जबकि आप होते ही नहीं हो, जबकि आपको इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है. हो सकता है आप कल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी जाओ, बिकॉज जाना है हम, बिकॉज हमारी जो कश्मीर की रिसोर्स है बहुत कम है. सही. तिमन खतर का जवाब देखिए, पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि जितने भी मेरी ऑडियंस है, चलो 80 चाहे वो 20% ही क्यों ना हो, बट वो मुझे लव करती है, बहुत ज़्यादा प्यार देती है. बट सबसे बड़ी बात, अगर और जो ऑडियंस है जो चलो मुझे हेट ही करे, कोई मसला नहीं भाई, मेरा दिल बड़ा है. और ये कि अच्छा ना दफा इस क्वेश्चन हो दिल अच्छा हमेशा अच्छा सोन दिल से वारिया बोल, कोई नहीं, आप कमेंट्स करो, आप वो गलत चीज़ें फैलाओ जो मैंने की नहीं है. चलिए ये एक बात भी आपने याद दिला दी मुझे. रिसेंटली एक चीज़ हुआ था कि मैं मुंबई में था, कश्मीर में एक इवेंट हुआ था उस टाइम कि वो स्पॉन्सर किया था आर्मी वालों ने, जो भी इंडियन फोर्स वगैरह. क्या हुआ कि मैं मुंबई में हूँ तो अपना काम कर रहा हूँ भाई. जब मैं काम करता हूँ मैं आसान सोशल मीडिया क्या है मैं इसको साइड में रखता हूँ. हाँ, मुझे टेंशन ही नहीं है. मैं ट्विटर पे गया, वहाँ मुझे ट्वीट्स आते हैं, एक फ़ोटो एडिट किया है, इवेंट उस दिन हुआ था, दूसरे दिन सभी बोल रहे इशफाक ने इनके साथ शो किया है, वो किया है, ये. मैं परेशान हो गया भाई, क्या हुआ? मैं मुंबई में हूँ और ये मेरी टिकट्स ये वगैरह जिन पेड्स ने वो किया था, देखो जब मैंने उनको ये चीज़ दिखाया कि नहीं मैं मुंबई में हूँ और टिकट्स वगैरह जो भी मुझे देना था उनको सबूत वो मैंने दिया, उन लोगों ने क्या किया फिर उन्होंने अकाउंट्स का नाम ही चेंज कर दिया. एक और कुछ ऐसे बंदे थे जिनको मैंने वो सब दिखाया, ये देखो क्या है, वो मुझे फिर माफ़ी मांग रहे हैं. बट सच बात ये है कि चलो मैं किसी जगह शो कर रहा हूँ कश्मीर में, अभी तक देखो जितने भी मैंने शोज़ किए ना, टाइगर हॉल, SKICC या किसी भी जगह जहाँ पर भी आप सोचो कि इशफाक ने शो किया है, मैंने किसी बंदे से 1 रुपये भी नहीं लिया. माशाल्लाह, 1 रुपये भी. चलो उसमें कोई स्पॉन्सर क्यों ना कर रही हो आर्मी, बट अपना कंट्रीब्यूशन अपने कश्मीर मैंने बोलते हैं ना ये इनसे पैसे लेता आर्मी वालों से, जाके उनसे बोलो. मैं तो खुद अपने कश्मीर को प्रमोट करता हूँ कि मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूँ. दूसरी बात सबसे बड़ा काम किसने किया है यहाँ पर, यूट्यूब पे अगर कश्मीर के रिलेटेड कोई सॉन्ग डालेगा उसकी मोनेटाइजेशन बंद कर दे. बट वाहिद मेरा ऐसा नंदवान सॉन्ग है जिसको जो उस सॉन्ग के दुश्मन है उसको दुश्मन भी सुनते हैं. सही. उनको पता है कि ये हमारे लिए एक नुकसान है, बट वो भी सुन रहे हैं. फ्यू डेज बैक सुनो बात, सबसे बड़ी बात वो है कि तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो और बोल रहे आप कश्मीरियत को ख़त्म कर रहे हो. अभी तक देखो मैंने कौन सा ऐसा एल्बम किया, यहाँ तक मैं अभी हूँ, देखो कश्मीरी सॉन्ग्स के बगैर मैंने कौन सा एल्बम किया. मैं तो अभी भी रिप्रेजेंट अपने कश्मीर को कर रहा हूँ. माशाल्लाह. तो ये सबसे बड़ी बात है. तो उनको सोचना है वो सोचे, बट एक चीज़ है, सच है. ये हमेशा उनको, मुझे पता है उनको कड़वा लगेगा, बट एक चीज़ है, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो,
मत करो किसी के साथ ये, बिकॉज सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं ना यहाँ पर, सब अपना जो कश्मीरी लैंग्वेज है, अपना कश्मीरी कल्चर है वो प्रमोट कर रहे हैं। प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, तो हमारे लिए बहुत है ये। एक और बात, पहली बात, क्वेश्चन ने कम ही मुसीबत लाइफ में किया। कश्मीरी आर्टिस्ट हो, ब्लॉगर हो, सिंगर हो, अगर आपको उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो दिल से सपोर्ट करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो जरूरी नहीं आप उसको बेइज्जत करो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इशफाक कावा साहब। ही हैज बीन चोजन बाय पीपल ऑफ कश्मीर, एंड जो लोग ये बीच में आते हैं, ये देखिए, ये तो दो ऑप्शंस हैं। एक तो जो पहले ही किसी को आगे बढ़ा के मतलब दे फील जेलस कि कोई आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, और दो कुछ लोग ऐसे आते हैं, ब्लैक शीप्स, मुनाफिक लोग, जो आते हैं इसलिए ताकि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और जो ये आगे अचीव करने वाला है, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कश्मीर को एक बेहतर लेवल पे, वो ना हो। वो बेसिकली असली कश्मीर के दुश्मन है। सो टेक्निकली स्पीकिंग, इनका कंटेंट, इनके गाने, believe me, when I sit back in my home, my mom tells me sometimes, Buboza. My mother listens to his songs. This is the feeling of every mother in Kashmir. और रही बात इशफाक साहब, there's a one question जो मैं बिल्कुल क्लीनली पूछना चाहूँ, बिकॉज बाकी सारे चैनल्स पे आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। ये चुनावी ट्रेंड आगुम शुरू, जलालत, हक, तगस, these three words, ये शायद वुचन में माजन ते बेनन रोस्ट एंड ऑल दैट, या कंटेंट क्रिएटर आज अकिस बेकिस खजालत पे ये यूट्यूब जो 10 साल 15 साल पहले जो लिहाज था, वीडियोस अच्छे से बने, रिप्रेजेंटेशन हो कश्मीरी कल्चर, ड्रेस, फूड, खाना, और आज ये जो नया ट्रेंड चला रखा है लोगों ने कि बुशुस माना सो कंटेंट के यथ मज कस बेइज्जती है, कस आसने टैलेंट मत करूँ, मा वुचून, मा करूँ इग्नोर, जरूरी क्या तमिस टस न चटन। सो मैं लिटरली किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम अगेंस्ट सच कंटेंट, बिकॉज कश्मीरियत और कश्मीर बिल्कुल खालिस है। खालिस मीन्स डिफरेंट। हमारा कंटेंट ये कभी नहीं था, हम गिरते हुए को उठाते हैं, संभालते हैं, सोन कंटेंट। तो उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई मैसेज, बिकॉज आई एम इवन ट्राइंग टू कलेक्ट लॉट ऑफ पीपल जो साफ सुथरा कंटेंट करें, एंड देयर वुड बी अ यूट्यूब एसोसिएशन वेयर ऑल कंटेंट क्रिएटर्स कैन सिट, और भाई आज कश्मीर के लिए कुछ करते हैं। ये खाली कावा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की भी है। ये गाँव शहर से करा तिमन पास नहीं करूँ, तम खुद अगर क्या क्रिएटिविटी कर हम सो बेटर। सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट सच पीपल, यू गाम शहर तनाजा शुक्र मुतिमो कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट। देखिए, मैं इस बात का मैं एक ही जवाब दूंगा, वो उतने टाइम तक भी नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हर एक इंसान को हर एक चीज की असलियत समझ आएगी, बट उस टाइम को आने दो। अब ये चीज है कि अगर सबसे बड़ी पता है कि मतलब चौन अचीवमेंट क्या है, जब तुम्हारा कंटेंट एक बुजुर्ग देखेगा ना, एक बच्चा देखेगा ना, और कोई दूसरा बोलेगा चलो जरा इशफाक कावा का सॉन्ग लगाओ पूरी फैमिली में, मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। बाकी उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, मुझे नहीं लगती वो ठीक है। वो चीज़ करो जो एक बड़े को भी पसंद आए, और जो यूथ है, यूथ का हौसला बढ़ाए, और बच्चे की सोच जो है वो उसकी सोच और भी पावरफुल हो जाए। ये चीज़ सोचने के लिए नहीं, शायद आगे जाके इससे अच्छा मिलेगा, शायद हमें सीखने को कुछ मिले और इंस्पायर हो। सो अभी जो बात इन्होंने की थी, हाँ, और एक बात, इशफाक भाई जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो दे आर मेकिंग अस फील प्राउड। इसमें से जो माइनॉरिटी है, जो लोग बेवकूफ़ हैं, कंजर्वेटिव हैं या फसाद करने वाले लोग हैं, लेट्स ईल ऑफ देम, उनको हम इग्नोर करते हैं। फैक्ट ये है कि जितना ये दिन रात कोशिश करते हैं, अगर हम भी कोशिश करें, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस इन आवर सोसाइटी। और हमारी बहनें इनका कंटेंट देखती हैं, भाई देखते हैं, बुजुर्ग, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैं तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे कमेंट्स पता है क्या आते हैं, मतलब मैं हर एक ऑडियंस को एंगेज रखता हूँ। सही। तुम क्या जा समझ शूर, तुम क्या जा यूथ, तुम क्या जा समझ जो ओल्ड एज वाले हैं। और मुझे ओल्ड एज वाले जितने भी मिलते हैं ना रास्ते में कहीं, हमें आपके सॉन्ग बहुत पसंद है, हमें गुलाम हसन सूफी साहब के सॉन्ग्स पसंद है, हमें विजय कुमार मल्ला साहब के सॉन्ग पसंद है। बट अभी जो यूथ है, मैं किसी को नहीं, ये चीज़ तुम मत बोलो कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि हम आपके सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि
मैं कुछ हमेशा कुछ मैंने एक पोस्ट में भी ये चीज़ कहा था कि मैं कुछ अलग चीज़ करता हूँ। जैसे देयर इज अ कि- बिग रीजन हाँ। बिहाइंड एवरी सॉन्ग, और तो उसका मतलब हर एक सॉन्ग में उसको अलग नज़रिए से देखता हूँ। तो ये चीज़ मुझ में है। और सबसे बड़ी बात, और सब किन के लिए मैं करता हूँ, सब आपके लिए, सब ये तो आप सब मौज कशीर। सब मौज कशीर। और एक सॉन्ग आने वाला भी है असो गिंदो, और उसमें ऐसा ट्विस्ट है ना, बच्चों के लिए, एक यूथ के लिए। अगर यूथ उस सॉन्ग को समझेगी ना अच्छे से, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी मैसेज है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। देखते हैं वो सॉन्ग भी, देखते हैं इंशाल्लाह आगे जाके। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ बस सिर्फ आपके लिए। आर्टिस्ट पैसे जो है ना उसका भूखा नहीं होता है, सिर्फ तारीफ का भूखा होता है। और मैं हमेशा यही चीज़ चाहता हूँ कि आप दिल से प्यार करो सॉन्ग। कंटेंट पसंद अगर कभी नहीं आए, गसान गलती हर हमेशा Perfect नहीं होता। हर हमेशा माज योत कुन दशा हाक तिस्योन यमन पसंद हाक के हक वालन च ज्यादा अपील वा करने समझू यम हक वाल काम छे। तो मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बुझुस दपान चलो ये चीज़ भी कभी अगर हेटर्स है, आप इस कंटेंट को बोलते हो ये ठीक नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि त्यान सच में अख फ़ायदे मिलान के यम में दपान के ये चीज़ ठीक करो। बट मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को ठीक करने की, अगर से चीज़। दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट इशफाक साहब। इनकी सिंपलिसिटी का लिफ भी अगर किसी को समझ आए, इनकी बहुत बड़ी सिंपलिसिटी है कि वी मेट आफ्टर 1.5 year एंड वी आर सिटिंग लाइक अ ब्रदर। बिलीव मी, ऐसा शख्स आपको लाइफ में किस्मत से नसीब होता है। बिकॉज देखिए, मैं आपको और एक क्वेश्चन पे डाइवर्ट करवाना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत सोबर किस्म के इंसान है। अल्लाह ताला दीन में दूत की वो जो 20% वाले लोग हैं ना रायता फैलाने, वो जल मरे, जल कुकड़ी हो। नहीं वो देखो क्या है I'm कि just मैं हमेशा ये चीज़ चाहता हूँ कि सब खुश रहे, सब खुश रहे। सिर्फ दुश्मन ते आबाद। क्यों? देखो क्यों वो है ना, जी, मैं भी चल रहा हूँ उस चीज़ से, बिकॉज वो भी होने चाहिए। बट मेरा ये फोकस है कि उनके पास मेरे लिए फीलिंग्स कैसे बढ़े, परफेक्ट। उस काम में मैं लगा रहता दिस हूँ। इज बट एक चीज़ है मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, मैं जो भी करता हूँ कश्मीर के लिए करता हूँ, कश्मीरी लोगों के लिए करता हूँ। इसके अलावा जो भी है, कोई बोलता है ना तुम वो शोज़ करते हो, ये शोज़ करता है, मैंने कभी नहीं किया। मैंने हमेशा, अगर उन्होंने मुझे ये चीज़ किया कि स्पॉन्सर किया, इशफाक हम आपको 40,000 50,000 देंगे आप शो पे आए, मैंने वहाँ पर उस चीज़ को ठुकराया। बट अपनी कश्मीरियत को अब कभी दबने नहीं दिया। बिकॉज आपको जाना, देखो हर किसी कंटेंट क्रिएटर वरना को बहुत सारे यहाँ पर जाते हैं, मेरे सिवा बहुत आर्टिस्ट हैं जो जाते हैं, ये सच बात है। बट उनको कोई ब्लेम ही नहीं करता है। मैं तो जाता ही नहीं, मुझे ब्लेम करते इस वक्त। बड़ा फन है सर। फैक्ट ये है कि देखो यहाँ पे जो सीधा है, जो मोहब्बती है, पीछे पड़ो भाई, क्योंकि उधर आपकी उन लोगों की बेसिकली वही इंटीग्रिटी नहीं है। एनीवेज, हम और एक क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which is a normal blogger, ठीक है? I'm sitting with a person who is like a YouTube passionate person, like जो एक फिगर है इस वक्त कश्मीर में। मतलब मैं भी कभी इनको बोलता इस वक्त भाई मेरा ब्लॉग प्रमोट कर दो, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ प्रमोशंस समटाइम्स। देखिए, ये माशाल्लाह पिछले 1 घंटे में मैं आपको इतना बताऊंगा, इनका फोन रुक नहीं रहा है। They don't have time to talk to you if he is, because it's too hectic for a person like him। अब बात यह है कि मैं, आधे लोग ऐसे आते हैं आपको सर 1000 2000 3000 मैसेज सर प्रमोट कर दो। ये जो डिफिकल्ट कैसा है कि आर्टिस्ट्स खतरे, ये बताने लायक मैं नहीं बताऊंगा। चलो ये जितनी भी मैसेज आती उतनी मैसेज, कोई मसला नहीं। बट मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने किया स्टार्ट एक फ़ोन से, सैम्यूल से मैं सिंगिंग करता था, अपने आप को खुद प्रमोट किया। बट किन की वजह से? एक तो सोशल मीडिया था और दूसरे कश्मीरी लोग थे जिन्होंने मुझे देखा, जिन्होंने मेरा टैलेंट प्रमोट किया, खुद किया। मैंने किसी से ये चीज़ नहीं बोला था। हाँ, कुछ पेज थे जिनको मैंने किया था कि पेज लाइक इट तो ये शेयर करो। सही। बट अब क्या चीज़ है कि मेरी एक YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करेगा जो यहाँ पे मेरे लोग हैं, छोटे मोटे लोग,
डू क्या गो है टू कि इशफाक कावा चैनल। वो ऐसे सॉन्ग्स बनाते, कॉपीराइट सॉन्ग बना, इशफाक ये प्रमोट करो, बिकॉज मैं तो कभी कॉपीराइट डालता ही नहीं हूँ अब, बिकॉज मेरी चैनल को प्रॉब्लम एक और दूसरा बताता हूँ कि बहुत सारे मुझे बताते हैं कि आप स्टोरी में डालो, मैं उसका डालता हूँ उसमें बासान चलो जेन्युइन है, ठीक है, इसका मैं डालता हूँ कि कल ये है कि मैं गैस में पका करूँ प्रॉब्लम चलने की, हर किसी को ये फिक्र होती है। और दूसरी बात, एक बात मुझे बोलने दो, सॉरी इशफाक भाई, मैं को इंटरप्ट करूंगा, मैं मतलब बुमानो तो है मैं लॉजिकली ये मैं सास चलो सास ही मैसेज था वो टारगेट, वो मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ जीरो, लेट्स टॉक अबाउट दोज जो बिलो जीरो हैं, वो जाके मैसेज करते हैं इशफाक कावा साहब प्रमोट करें प्रमोट। देखिए इशू गैवू ने कैप्टिवेटिंग कश्मीर किया, ये कोई ऐसा कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं, किसी का भी डेटा डाल दिया चल रहा है प्रमोशन। देखिए अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं अच्छे कंटेंट क्रिएटर को, दूसरा जो उससे निचला कंटेंट क्रिएटर होता है वो हर्ट हो जाता है। वो इशफाक कावा साहब डजंट वांट कि कोई दूसरा हर्ट हो, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर गो कुंदा का प्रमोट, बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन। अगर कोई प्रमोट नहीं हो रहा है उसका मतलब उसके कंटेंट में उसको खुद सोचना चाहिए मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कि मुझे उस लेवल पे जाना चाहिए। और भाई लोग सिंपल है, इनका पर्सनल चैनल है, इट्स अ पब्लिक चैनल, बट इट्स हिज पर्सनल आइडेंटिटी। खुदा ना खास्ता हुरबुन को जवाब पत बनी होते इशफाक का अहमद साहब को, हालांकि अफवाहें तो बहुत फैलती है। सो ही इज वेरी चूजी अबाउट प्रमोशंस, एंड सी दिस चैनल इज अबाउट लव फॉर कश्मीर एंड कश्मीरी म्यूजिक। इसको वैसे ही रहने दे, इसको एक प्रमोशन सर्कल ना बनाए। इट्स माई रिक्वेस्ट एज अ फैन ऑफ इशफाक कावा। देखिए बाकी सुते मर्जी। देखिए मसला क्या है कि इनको मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, एक बंदे ने एक दिन मुझे एक वीडियो बोला कि ये शेयर करो, मैंने उसको बोला नहीं, मैं आपको कम्युनिटी में आपको शेयर करूँगा, बिकॉज जितना भी यहाँ पर है ना, मैं ही सबसे आर्टिस्ट में मैं ही सबका ये करता हूँ, शेयर करता हूँ, बाकी बहुत सारे वीडियो शेयर हुए हैं मैं बहुत सारों का, चलो उनके पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, बट मैं करता हूँ शेयर उनके लिए। वाहिद मैं बंदा, ये मैं बोल रहा हूँ, और कोई नहीं कर रहा यहाँ पर, कोई आर्टिस्ट नहीं कर रहा। बट मेरे साथ क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी, चलो छोटी भी बड़ी भी कहानी क्या हुआ, समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कुछ दिन पहले इनके साथ हुआ है, और वो हर किसी के साथ हो सकता है। लेट्स टेक इट एज आगे जाके जब इस चीज़ में आप आओगे, यूट्यूब चैनल बनाओगे, थोड़ा सा आपको आपकी ग्रो हो जाएगी चैनल, फिर आप इस चीज़ को समझने लगोगे कि नहीं मसला क्या है। एक बंदे ने मुझे किया वो, उसने बोला कि मैं रोस्ट करता हूँ, मैंने बोला भाई मैं रोस्ट चैनल्स प्रमोट नहीं करता। उसने बोला प्लीज़ तुम देखो, मैंने अच्छे कंटेंट इसमें दिए। मैंने बोला चलो भाई कोई नहीं। इसने फ़ोन 4-5 किए, मैंने बोला चलो भाई मैं करता हूँ, और मैं हर किसी का करता था उससे पहले, और करता भी हूँ अभी भी। तो मैंने इसका शेयर किया, चलो मेरे फैंस ने क्या बताया, उन्होंने बताया चलो ये चीज़ नहीं करना था। मैंने बोला नहीं यार मैं हमेशा करता हूँ ये चीज़। 10-15 दिन हो गए कि इसने एक लड़की को रोस्ट किया था। क्या किया था रोस्ट, उस लड़की ने डायरेक्ट क्या किया था, साइबर जो है साइबर सेल, हाँ उनको कॉल किया था। राइट। तो साइबर सेल वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ना किसने इसका कंटेंट वगैरह शेयर किया है, या किसने इसका जो चैनल है प्रमोट किए। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल किया, इशफाक हमें तो लगता था आप अच्छे कंटेंट बनाते हो, आप गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हो, बट ये क्या है। मैंने बोला उस टाइम इसके पास ये वीडियो नहीं था, तो मैंने ये चीज़ किया, और मैं प्रमोट करता हूँ कश्मीरी जो टैलेंट है। तो वो बोल रहे हैं कि तुमने गलती की है। मैंने क्या किया था, मैंने अच्छा किया था किसी के लिए, बट उस चीज़ को उस बंदे को फंसना ही था, बट साथ साथ अच्छे कर्म का देखो क्या फल मुझे मिल गया। वो मुझे फिर उस लड़की ने, अगर मैं उस लड़की से माफ़ी नहीं मांगता तो मुझे भी प्रॉब्लम होती, वरना वो मुझे YouTube चैनल बोल रहे थे कि आपकी भी बंद होगी, आपकी YouTube पे भी प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ है कि हमेशा कोशिश करो कि एक अच्छी चीज़ प्रमोट करने की, हाँ जैसे सब उसको प्रमोट करे, सब खुश हो जाए उससे, और मैसेज एक मिले। जैसे मैं वीडियोस में देता हूँ, वाहिद मैं ऐसा बंदा हूँ जो डिफरेंट टाइप के वीडियोस देता है। मैं पुराने म्यूज़िक को भी नए तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अपने सॉन्ग्स लिखता भी हूँ, उनको भी प्रमोट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो बंदे हैं ना, जो मेरे साथ हैं, द टीममेट्स, उनका मैं मतलब क्या, उनको मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, उनकी तारीफ में क्या करूँ। लाइक मेरे हैं सईद मुज़फ़्फ़र,
उम्मे अफीम और बासित, फुरकान, फैज़ान शौकत, राइट, और है शाहिद, और है क्या बोलते हैं इसको, एहसान खान, नहीं ये सॉरी मेरा बैंड है, और मुनीर भाई, आसिफ है ना, बहुत सारे। तो उन बंदों ने मुझे इतना मतलब पुशअप किया कि बंदे ने, हम सब जो स्टूडियोज़ भी इसमें आते, उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया। और अभी जिनके साथ मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नईम भाई, मिलाद भाई, जो कि अभी बाहर है मुंबई में, और उनका भी अभी मुंबई में बहुत बड़ा नाम है। और हमारे भाई कियान भाई, बहुत सारी न्यूज़ जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, ये सब उस चीज़ की वजह से, जब मैं अच्छा था मुझे भी अच्छे बंदे मिल गए, और उनका शुक्रिया अदा में कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये चीज़ उनके लिए। और सबसे बड़ी बात, जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अभी मतलब मैं ना ज़मीन से उठा के ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, सब आपकी वजह से। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबों का। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। And before we end this discussion and this video, it's as simple, इस वीडियो को पॉजिटिव ले, और जो वो 20% वाले लोग हैं यहाँ आके कमेंट करेंगे। और फिर भी अगर कोई गलती हुई यहाँ पर मेरी या कियान भाई की, तो उसके लिए माफ़ करना, बिकॉज ये चीज़ इस नज़रिए से नहीं देखे कि इन्होंने क्या बोला। हम एक फीडबैक दे रहे हैं। हम थोड़ा सा फीडबैक इसलिए दे रहे हैं, और उनको भी मेरी चीज़, उनको भी नहीं बुरा लगना चाहिए जो अभी कंटेंट्स बना रहे साइड वो ये। तो हमेशा कोशिश करो अच्छा कंटेंट बनाने की, देखना लोग कितना प्यार करेंगे आपसे। मुझे पता है अभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी चलते हैं जो फिलहाल के लिए चलेंगे, कोई नहीं, एक दिन उनको भी समझ आएगा कि कंटेंट क्या है। और सभी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे जो कॉमेडियन यहाँ पर है, चलो रोस्ट वाले जो भी है हम लोग उसमें मैं सर आप अगर उनको कंटेंट मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। चलो एक चीज ये भी है कि लोग डरते हैं गलत काम करने से। देखिए सर, ये मस्जिद जाएंगे लोग खुशी से खुलूस से मिलेंगे, तनज़गार सो कॉल्ड रोस्टर मस्जिद जाएगा तो उसको कोई गले भी नहीं लगाएगा। और मैं इन चीज़ों में कभी बढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, बिकॉज कि हमेशा मेरा क्या है कि मैं हमेशा प्यार फैलाता हूँ, मोहब्बत। अस कश्मीर मज ये चीज़ नेचुरल कि इस मोहब्बत सान कथ करान, मोहब्बत सान अकिस निश यवान गसान। ये सोन कश्मीरियत, वनान कश्मीरियत। बस इस कश्मीरियत को जिंदा रखो, बाकी हमारे लिए बहुत कुछ है, हम इसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। सोन कश्मीरी म्यूजिक चला, कल्चर से ठीक, वरना आपको 6 साल 7 साल पहले देखिए कि हमारा कश्मीरी नहीं कश्मीरी लैंग्वेज कहाँ थी, डूब चुकी थी, इसकी डूबती नैया इसकी पार हो चुकी थी। अब जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, बहुत सारे आर्टिस्ट, और इतने अच्छे आर्टिस्ट माशाल्लाह, उनकी तारीफ जितना भी करेंगे ना उतना कम है। बड़े आर्टिस्ट, थैंक यू सो मच उनका भी, और मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट है, राजखंड कम हुए और उनका ज्यादा है। लव यू उनके लिए भी, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दिल से उनको मेरा सलूट है। एंड वन मोर थिंग आई वुड ऐड इट, इशफाक साहब का जो आगे वाला जर्नी है, दुआ करें परफेक्ट हो। ही टेक्स दिस पैशन ऑफ कश्मीर टू इंटरनेशनल लेवल। We hear him soon with international stages. उसकी मैंने जिक्र नहीं की, बट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे जगहों पर परफॉर्म किया। Okay. बट मैंने क्या प्रमोट किया वहाँ पर? भाई सिंपल सा लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज, द क्वेश्चन पुट इज बकर दान लैंग्वेज। मुझे बाहर कोई बोलता है ना आप परफॉर्म करने यहाँ पर आओ, किसी कॉलेज में किसी, वो ये नहीं बोलते आप हिंदी सॉन्ग गाओ, आप कश्मीरी सॉन्ग, बिकॉज उनको भी पता है। सर ये अब उनके लिए शर्म की बात है। अगर ये दिल्ली गए, अगर इनको मेडिकल एम्स से कल को सजेशन, एम्स में कोई कंसर्ट हो रहा है, अच्छा एम्स मेडिकल फील्ड है, वहां से भी कंसर्ट्स होते हैं, आ गया तो जनाब ही ये एम्स को सर्व नहीं करने, डिफेंस से आ गया कंसर्ट, ये जाके वहां कहीं से भी, कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म इज फॉर आर्टिस्ट, इट्स नॉट मेंट फॉर मुस्लिम, इट्स नॉट मेंट फॉर क्रिश्चियनिटी या कश्मीरिया, प्लेटफॉर्म इज फॉर आर्टिस्ट। तो वहां पे जाके ये जो गाते हैं, पंजाब गया कोशर गया मैंने खुदा है। Anyways, lots of love and respect, and thank you so much for this personality of Kashmir who came and spent time with me. It's an honor meeting him. I am so grateful to this person. अब तो एक सॉन्ग इनके लिए बनता है और आपके लिए। Sir, it'll be amazing. चलिए कौन सा सॉन्ग सुनेंगे आप? Sir, I think इसका also latest. दो दिलस ओके सुनाते because दिलस और आप सब तिमन लुकन छु दो सर यम रायता छु फलावा
अलस तू दिखा अरे नहीं देखिए, ये सॉन्ग आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगा और कियान भाई को, और बहुत सारों ने इस सॉन्ग को पसंद किया, और रिसेंटली ज़रूर दूरियर भी हुआ, और अब दूसरा आ रहा है वदखवरिया, उसके बाद असोगिंदो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये 2 दिलस जो है आप सबको वदखवरिया ब्लॉग बन की Anyways. Baharoi choni akilati vuchiha salihe dod dilas salihe dod dilas baharoi choni akilati vuchiha salihe dod dilas salihe dod dilas. I'm feeling it on my skin, goosebumps. So man, amazing. I wish him more happiness. Allah इनके अहलो अयाल को और खुशी दे। इनके अहलो अयाल को हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और आपकी दुआएं भी हमें चाहिए। सही बात और इनकी दुआएं भी मुझे चाहिए। और ये बात मैं बताना चाहूँगा, और ये चीज़ मैंने देखा, कश्मीर के लोग दिल के बहुत अच्छे, और इतने सारे मुझे दुआ करते हैं कि इशफाक आगे बढ़ना चाहिए, उसमें ज़्यादा ओल्ड एज वाले, बिकॉज सब वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच उनके लिए, और हमेशा यही खुशी बनी रहे, जितने भी हालात है कश्मीर में, चेहरे गेरे वो सब ख़त्म हो जाए और खुशी सा माहौल फैले, वही पुराना प्यार और मोहब्बत आसन गिंदन, बस हमारा यही काम है कि हमेशा यही चीज़ प्रमोट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हमेशा मेरी तरफ से आप सबों के लिए दुआ है। परफेक्ट। दुआ में और दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको याद रखिएगा, और जनाब अली अच्छी बटन अच्छा बेल आइकन। हाँ, और जो हमारी यूट्यूब चैनल है कियान भाई की, वो मेरी भी है, कश्मीर लस्ट। प्लीज़ जितने भी मेरे फैंस हैं वो सब जाके उस चैनल पे एक तो सब्सक्राइब करे, उसका जो वो होती है ना घंटा दबा, हाँ घंटी जो है ना उसको टच करे, बिकॉज वो जो नोटिफिकेशन आएगी जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको आएगी कि इसने ये सॉन्ग जो भी इनका है वो आएगा आपकी नोटिफिकेशन में। तो थैंक यू सो मच इशफाक भाई फॉर दिस जेनरोसिटी एंड टाइम। बहुत टाइम ले लिया मैंने इनका। एनीवेज, कीप योर लव एंड सपोर्ट। नए व्लॉग्स हैं, इट्स अबाउट कश्मीरियत को डिफाइन करना इज अबाउट कश्मीर लास्ट फूड कल्चर हम खाते गए, सो दैट नॉन कश्मीरी को भी समझ आए कि जो मीडिया गंदगी फैला रहा है। मैं तो देखता भी हूँ आपकी सर, आपका रेस्पॉन्स। ये बहुत बड़ी बात है सर, मेरा गरीब खाने का व्लॉग देखते हैं सर। नहीं, मैं तो देखता हूँ, मैं तो ये मुझे ही पहले पोस्ट करते, देखिए इशफाक मेरा नया व्लॉग। This is my one man army who watches my vlogs. Anyways, lots of love. Allah Hafiz. Ciao.